नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोई सदाए हमें बताएं। हम रोजाना आपसे जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। सभी मामलों में हिंदू लड़कियों से असली पहचान छिपाकर, आई रिपीट, यहां पर पहचान छिपाकर दोस्ती की जा रही है। इसके बाद प्रेम जाल में फंसाकर संबंध बनाए और धन परिवर्तन का दबाव भी बनाया। इस मामले को लेकर जगत गुरु स्वामी सतीशानंद महाराज ने नई जंग छेड़ दी और लव जिहाद को मर्डर से भी बड़ा अपराध बता दिया। यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में आए दिन लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कई मामलों को लेकर एक बड़ा जो नेक्सस चल रहा है उसका भंडाफोड़ भी हो रहा है। बात एमपी की करें तो मध्य प्रदेश के दमोह, राजगढ़, भोपाल, छतरपुर से नए मामले सामने आए। कड़े कानून होने के बावजूद भी हिंदू लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो अलग अलग पैकेजेस थे। प्रदेश में लव जिहाद के 283 मामले दर्ज किए गए। इनमें 73 पीड़िता नाबालिग हैं। नाबालिग। इन आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि लव जिहाद के जो ये सर्वाधिक मामले हैं, चाहे अगर हम बात करें मालवा, निमाड़ अंचल से सामने जो आ रहे हैं, इसी इलाके में कभी प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी भी पसरा हुआ था और उस समय की हम बात कर रहे हैं जहां पर अब ये एक बार फिर से हॉटस्पॉट बनते नजर आ रहा है। इंदौर भी इसी इलाके में आता है जहां से हाल ही में मुस्लिम गैंग की ओर से हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने के कई मामले सामने आए। रिपोर्ट्स ये बताती है कि इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहर जहां पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है, वहां पर भी लव जिहादी लड़कियों को अपना निशाना बना रहे हैं। इंदौर के सिर्फ नगरीय क्षेत्र के पुलिस थानों में लव जिहाद के 55 मामले दर्ज किए गए। वहीं पूरे इंदौर जिले में लव जिहाद के 74 मामले सामने आए। ये पूरे राज्य में अगर हम बात करें, ये मामले और ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी शायद जो जाल में फंसते फंसते बची और उन्होंने रिपोर्ट तक नहीं किया होगा। आप ये समझिए कि ये रिपोर्टेड मामले हैं। कितने मामले ऐसे होंगे जिन मासूम बच्चियों ने इतनी हिम्मत ही नहीं की होगी कि पुलिस को जाके रिपोर्ट कर दे। उनको यही नहीं पता होगा कि कोई कानून है। इन सभी मामलों में हैरान करने वाली बात यह है कि सभी एक जैसे तरीके से काम कर रहे हैं। एक पैटर्न आप देखेंगे। लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर पहले उनसे संबंध बनाए जाते हैं, एक रिलेशन स्थापित किया जाता है और इसके बाद उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है, कन्वर्ट करने के लिए प्रेशर बनाया जाता है। और ऐसे में यह सवाल भी उठने लगता है कि लव जिहाद की साजिश के पीछे आतंकियों का कोई संगठित गिरोह तो नहीं, कोई साजिश तो नहीं चल रही? फंडिंग कहां से आ रही है? इन्हें ब्रेन वॉश कौन कर रहा है? आज हम इसी मुद्दे पर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जगतगुरु स्वामी सतीशानंद महाराज के बयान में कितना दम है। जिस प्रकार से हमारे देश में लव जिहाद करके सनातन धर्म की बेटियों को या हिंदुओं की बेटियों को बहला फुसला करके फंसाया जा रहा है, यह बहुत ही चिंतनीय विषय है। आज समाज इसके लिए सजग होना चाहिए। लव जिहाद एक प्रकार का नशा सा बनता चला जा रहा है जो कि हिंदुओं की बेटियों को नाम बदल करके बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। हिंदू बनकर के उनके साथ फ्रेंडशिप करके धीरे धीरे करके उनको अपने आगोश में लिया जा रहा है। यह बहुत भयंकर है। शराब से ज़्यादा लव जिहाद खतरनाक होता है। हमारे सनातन धर्म की बहन बेटियों के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है उसमें विदेशों से फंडिंग होती है। उस फंडिंग के तहत ये नाम बदलकर, पहचान छुपाकर हमारे सनातन धर्म की बहन बेटियों को फंसाते हैं और फंसाने के बाद में उनसे शादी करते हैं। शादी करने के बाद में उनसे तलाक ले लेते हैं और उनको विदेश में बेच दिया जाता है।
ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के तहत जो भी लोग हमारे सनातन धर्म की बहन बेटियों को फंसाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ सरकार को मृत्युदंड का कानून बनाना चाहिए। मैं सभी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि जो लव जिहाद है ये बहुत ही निंदनीय है और आपके जीवन की नौका विवाह पे आधारित रहनी चाहिए। और सनातन में सनातन संस्कृति के द्वारा जो विवाह के संस्कार हैं उनके द्वारा जो होता है वो दिव्य और पवित्र बताया जाता है। और मनमाना विवाह, मनमाना आचरण, मनमाने दोस्त आपको दुख ही देंगे। तो ऐसे विधर्मियों की बातों में ना आए, ऐसे कामी क्रूर लोगों की बातों में ना आए। और इसीलिए यही प्रार्थना है, लव जिहाद से बचें, दुष्ट लोगों से बचें और सावधान होकर सनातन के संस्कृति के जो संस्कार हैं तभी विवाह करें जब आपके माता पिता गुरु कहें। जय श्री राम। उन्होंने आचार्य जी ने बहुत सब बात सही लगी, लेकिन लव जिहाद की जो बात उन्होंने कहा कि लव जिहाद एक मर्डर, एक हत्या, तो हम गुरु जी से कहना चाहते हैं कि मोहब्बत जो होती है वो हो जाती है। अब ये रहा जगत गुरु जी ने जो कहा कि धर्म परिवर्तन, अगर कोई मोहब्बत तो भाई हर आदमी को अपने अपने कास्ट से करना चाहिए ज़्यादातर। अगर हमारे हिंदू भाई हैं तो हिंदू भाई से होना चाहिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम से होना चाहिए। यदि अगर इसके बीच में भी अगर कोई धर्म आता है या धर्म के बीच में कोई मोहब्बत हो जाती है तो ऐसे व्यक्तियों को जिस कास्ट की जो भी लड़की हो उस लड़की को अपने ही धर्म के तरीके से अगर वो रखते हैं कि जैसे कि अगर वो हिंदू धर्म की लड़की है या मुस्लिम के साथ चली गई है तो अगर वो हिंदू रीति रिवाज के साथ वो अपना काम करती है तो उस पर किसी को किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और अगर मुस्लिम लड़की है, अगर मुस्लिम के तरीके से हिंदू परिवार में रह के अपना मुस्लिम के तरीके धर्म कर लिए तो उसको भी अधिकार मिलना चाहिए, तब तो जाके ये लव जिहाद सही रहता है। लव जिहाद जो है वो बहुत केसेस हम देख रहे हैं इन दिनों। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, भोपाल में, इंदौर में, अलग अलग जगह पे किस तरह से मुस्लिम युवक हिंदू नाम लेकर जो हिंदू युवतियों को फंसाते हैं और फिर पूरा एक जाल बुना जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कुकृत्य है और ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। ये अपने आप में आतंकवाद से भी ज्यादा बड़ा अपराध है और इस तरीके के अपराधों को तत्काल रोका जाना चाहिए, सामाजिक तौर पर, शासनिक तौर पर, प्रदेश के शासन के तौर पर और देश के शासन के तौर पर इसके लिए कानून बनने चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति का जो आप इस तरीके का कोई कुकृत्य करते हो, ये अपराध ही नहीं, ये आतंकवाद है और ये मर्डर है, ये खून है, ये आत्महत्या करने से भी ज्यादा बड़ा दोष है। आप किसी को पूरी तरह से परिवर्तित कर देते हो, उसका नाम, उसका ग्राम, उसकी पहचान, उसकी मर्यादा, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी व्यवस्था, आप सब समाप्त कर देते हो। ये बहुत अच्छा नहीं है। इस तरीके के मानस को लेकर के मुझे लगता है समाज में जागरण होना चाहिए और उन बच्चों को भी रील देखने से, अनावश्यक चीजें देख करके और सबको अच्छा या बुरा मान लेना, जो समाज में हमने सीखा है पहले, जो हमारे तीर्थों में देवताओं ने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने और वेदों ने कहा है, वही सत्य है कि आपका ब्याह आपके अपने अपने लोगों को, बड़े लोगों को सुनिश्चित करने दीजिए। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपकी अज्ञानता आपके लिए दोषपूर्ण हो सकता है। गाड़ी का इंजन जो ठीक कर सकता है वही कर सकता है, हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। तो जो अनुभवी है, कहीं अनुभव की आवश्यकता है, कहीं शिक्षा की और कहीं ज्ञान की, जहां जैसी आवश्यकता उस आधार पर मुझे लगता है ब्याह के मामले में अपने बुजुर्गों से, अपने परिवार के जनों से सहमति करके ही आगे आना चाहिए। हिंदू बेटियों को भी और परिवारों को भी इसके लिए जागृत करना होगा, जागृत होना पड़ेगा, अन्यथा ये बहुत बड़ा दोष होता जा रहा है। इसके लिए बाहर से बड़ी फंडिंग आ रही है, इसके लिए बाहर से बहुत पैसे आ रहे हैं और ये बहुत बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। इसको रोकने के लिए सबको जागना होगा, सबको एकजुट होना होगा। तो देखिए, आपको एक बात साफ कर दे कि हम लव के खिलाफ नहीं हैं, हम प्यार के खिलाफ नहीं हैं। प्यार ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन पहचान छिपाकर ये प्यार कितना सही है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर कई सारे बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। एक बारी नजर डालेंगे सवालों पर। क्या वाकई लव जिहाद मर्डर से भी बड़ा अपराध है? अगर हाँ, तो फिर अगर ग्रेविटी इतनी ज्यादा है इस अपराध की, तो फिर उसके अनुसार सजा भी मिलनी चाहिए। बड़ी बहस तो ये है, अब मध्य प्रदेश लव जिहाद का सेंटर कैसे बन रहा है, हम कहेंगे एपी सेंटर कैसे बन रहा है। और हिंदू बेल्ट राज्य में ये केवल नहीं हो रहा, केरला जैसे राज्यों में भी ये हो रहा है।
लव जिहाद टू धर्मांतरण के कहां कहां कितने कांड हुए, क्योंकि एक राज्य नहीं, हर राज्य में आप सुन लेंगे कि भाई लड़की कुछ समय बाद कहती है कि मुझे इतने समय बाद पता चला कि इसकी पहचान कुछ और थी, मुझसे पहचान छिपाई गई। आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। मुफ्ती शमून कासमी हमारे साथ, चेयरमैन है UMEB से। विनोद बंसल प्रवक्ता है VHP से। मौलाना नदीमुद्दीन हमारे साथ, चेयरमैन है AIUC से। सैयद अकरम आज़ाद हमारे साथ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। संदीप मिश्रा भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय देने के लिए और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। मुफ्ती जी, शुरुआत में आपसे करूंगी। सर, हम प्यार के खिलाफ नहीं है, प्यार अच्छा है और आप जिससे शादी करना चाहते हैं करें, कुछ गलत नहीं है। लेकिन सर, ये केसेस जहां पर एक लड़का अपनी पहचान छिपा देता है और बाद में जब लव रिलेशनशिप हो जाता है, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिलेशनशिप तक भी बन जाते हैं और फिर उसके बाद बताया जाता है कि मेरी आइडेंटिटी ये है। कितनी बार तो सर ऐसे भी केसेस सामने आते हैं, शादी के बाद पता चलता है कि इसकी आइडेंटिटी कुछ और है। हाँ, देखिए, मैं उत्तराखंड राज्य का अगर जिक्र ना करूं और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, इसलिए मैं उनका जिक्र करता हूं, उनकी प्रशंसा भी इसलिए करता हूं कि उन्होंने सबसे पहले धर्मांतरण के ऊपर, जबरन धर्मांतरण के ऊपर कानून लेकर आए। और वो इसीलिए है कि ताकि किसी भी मासूम के साथ किसी भी ऐसा अन्यायपूर्ण काम नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि मैं सहमत हूं अपने संतों के उस स्टेटमेंट से कि मर्डर से भी ज्यादा खतरनाक है फितना। कुरान कहता है अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, यानी ये फितना ही तो है, ये आतंक ही तो है। इनका कोई ताल्लुक किसी तहजीब, किसी तमद्दुन, किसी धर्म से नहीं है। इसलिए कि धर्म जो है करुणा, प्यार, त्याग का नाम है। और कोई भी अपने धर्म को, अगर धर्म का प्रचार करने का, प्रसार करने का संवैधानिक तौर से उन्हें अधिकार है, मगर धोखा देने का, पहचान छुपाने का, ये ना इस्लाम ने उन्हें अधिकार दिया है, ना किसी धर्म ने दिया है। तो मैं समझता हूं कि देश भर के अंदर एक ऐसा कानून जरूर आना चाहिए कि जो लव जिहाद के नाम पर जिस तरह से ये भोली भाली बच्चियों को ये अपने हवस का शिकार बनाते हैं, और ये बहुत जिम्मेदार लोग नहीं हैं। कासमी जी, मैं तो ये क्योंकि कहूंगा आप कि अभी इस्लाम की बात कर रहे हैं, आचार्यों ने धर्म की बात बात की है। कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। मुफ्ती जी, इस्लाम में छल को लेकर, जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर क्या लिखा है, क्या कहा गया है? हाँ, बिल्कुल, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस्लाम जबरन किसी को धर्म परिवर्तन करने की परमिशन नहीं देता, बल्कि इस्लाम ही नहीं, सारे धर्म जो हैं, और इस्लाम, सनातन धर्म, ये जितने धर्म हैं, ये सब के सब जो है इक्वलिटी की बात करते हैं। और बल्कि मैं तो आपसे बात कहना चाहूंगा कि अगर ये विधर्मी धर्म को समझ लेते तो ये हालात ही नहीं बनते। अभी आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारी जो है वो संस्कृत दिवस है, और कल उत्तराखंड राज्य के अंदर एक संस्कृत स्कूल का माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इनोग्रेशन करने जा रहे हैं, उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि अगर इन अज्ञानियों को ज्ञान की धारा से जुड़ जाते तो ये कोई भी इन्हें गलत चीज नजर नहीं आती। जैसे रामायण और श्रीमद् भागवत की हम वकालत कर रहे हैं, हम संस्कृत को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, अपने स्टेट की, राज्य की जो लैंग्वेज है हमारी, वो सेकंड लैंग्वेज माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने घोषित की है। और घोषित ही नहीं की है, उस भाषा को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए और मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर विनोद बंसल जी, आपका क्या पक्ष है? क्योंकि अगर हम मुफ्ती शमून कासमी की बात करें, जो कि उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चीफ हैं, उनका ये कहना है कि लव जिहाद की सहमति तो इस्लाम में भी नहीं है, गुनाह तो वो इस्लाम में भी है, और अगर इस्लाम में वो गुनाह है तो ये युवाओं का ब्रेन वॉश कैसे हो रहा है? क्या उन्हें उनके धर्म के बारे में सही ज्ञान जो है वो नहीं दिया जा रहा, सही जानकारी नहीं दी जा रही है? हालांकि सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं, मेरी थोड़ा आवाज ही को हो रही, थोड़ा ठीक करा दीजिए। कि आज जो टॉपिक आपने चुना है, बहुत महत्वपूर्ण समय पर महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है। सभी को आज रक्षाबंधन के पावन पवित्र त्योहार, भाई बहन के इस अटूट बंधन का त्योहार, उसकी सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और आपको भी, आपके शुद्धि दर्शकों को भी और पैनलिस्टों को भी। और देखिए, आज इस संकल्प का दिवस भी है कि हम
अपनी बेटियों की, अपने बहनों की रक्षा करते हैं, रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधते हैं, और बहनें भी टीका करके, मिठाई खिला के इस बात का वचन लेती हैं कि आप मुझे आजीवन मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ वर्षों से जिस तरह से ये जो इस्लामिक जिहादी तत्व भारत के अंदर जो है अपने जिहाद का नंगा नाच कर रहे हैं, और लव जिहाद जैसी जो बीभत्स परंपरा को ये पालन करके, और कहने को तो बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं सभी लोग कि इस्लाम में ऐसा नहीं है, इस्लाम में ये मान्यता नहीं है, इस्लाम इस बात को नहीं स्वीकार करता, इस्लाम में विधर्मी के साथ शादी करना भी अलाउड नहीं है। कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुके इस बात को लेकर के, लेकिन मानते किसी के नहीं है। आप देखिए कि आखिरकार जो छंगुर जैसे जो झिंगुर हैं वो कितने सारे लोगों को की जिंदगी बर्बाद कर चुके। आखिरकार हिंदू बेटियों को फंसाने के लिए कभी 10 लाख का, कभी 15 लाख की रेट लिस्ट तक तय कर रखी है। और आप देखिए कि अब तक मैंने स्वयं कम से कम सैकड़ों ऐसे मामलों को डील किया है जहां पर के हिंदू बेटियों को न सिर्फ प्यार के नाम पर और धोखे से और लालच देकर के फंसाने की कोशिश की है उन इस्लामिक जिहादियों ने, बल्कि उनका इस्लामिक सेक्स गैंग का जो उनको विक्टिम बना करके और फिर उसके साथ में निकाह करना, धर्मांतरण करना, उसके बाद में अंततोगत्वा उसको या तो अपने मृत्यु के गाल में छोड़ देना, मार देना, और या फिर आतंकवाद की राह में धकेल देना। विनोद बंसल जी, देखिए ये लगातार हो रहा है। केरला की अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, यूपी की बात करूं, झारखंड की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, लगभग हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे राज्य हैं वहाँ पर ये लव जिहाद के केसेस जो हैं वो सामने आ जाते हैं। विनोद जी, एक बारी मैं आपको और अपने जो को पैनलिस्ट हैं उन्हें रेकमेंड करूंगी कि अगर वो कभी भी अपने फ़ोन पर सर्च करेंगे सर लव जिहाद को लेकर, सर आज भी वो समय है 2025 में जब मैं आपके साथ इस मुद्दे पर डिबेट कर रही हूँ, जबकि अलग अलग स्टेट्स पर इस पर कानून बन चुका है, अभी भी इसे राइट विंग का एक प्रोपोगेंडा कहा जा रहा है, एक थ्योरी कहा जा रहा है। तो आज भी इसे कोई रियलिटी नहीं मान रहा सर। नहीं, मैं बताता हूँ आपको क्या रियलिटी है। जो रियलिटी नहीं मानते उनके लिए मैं कुछ आंकड़े लेके आया हूँ। देखिए, आपने बताया कि हालांकि सैकड़ों आंकड़ों की जो लिस्ट है हमने पहले जारी की हुई है, मीडिया को जारी की है बाकायदा। अभी मैं बता देता हूँ, जो लोग कहते हैं कि लव जिहाद कुछ नहीं होता, तो मुझे बताइए कानपुर का सीबू अली सचिन क्यों बना, नौगस्ता का फतेह खान आर्यन क्यों बना, आगरा का इकराना रवि क्यों बना, रांची का रकीबुल रंजीत क्यों बना, सीकर का इमरान कबीर क्यों बना, नवी मुंबई का अजमल अजय क्यों बना, बरेली का खालिद अमन क्यों बना। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है। इन सब लोगों ने मिलकर के कभी मीना को अमीना, तो कभी निधि को नादिया, कभी पूजा को जोया, तो कभी अंजलि तिवारी को आयशा, तो कभी जो है ये जो अलग अलग नामों से, जो हिंदू नाम से उन लड़कियों का मुस्लिम नाम रखा गया, जो मुसलमान नाम थे वो कालावा बांध करके, टीका लगा करके और अपना भेष बदल करके अपनी वाक चतुराई से और पैसे के लालच से हिंदू लड़कियों को फंसाया गया, धोखे से फंसाया गया, और उसके बाद उनके मौत के मुंह में डाल दिया गया। ऐसे सैकड़ों केसेस हैं। आखिरकार ये जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों ये भेष बदलते हैं? क्यों अपना रिलीजन बदलते हैं? क्यों ये लड़कियों को पहले फंसाते हैं और फिर उसके बाद धर्मांतरण कर देते हैं? मेरा सवाल विनोद जी आपसे है, एजेंसियां आपके पास है, अगर मतलब अगर करंट गवर्नमेंट की बात करूं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करूं, बीजेपी की यहाँ पर गवर्नमेंट है, राइट विंग से अक्सर उन्हें जोड़कर जो है देखा जाता है, और उत्तर प्रदेश की बात करूं, अलग अलग राज्यों की अगर मैं बात करूं, सेंटर में उनकी सरकार है, अगर ये एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं मिल रही? विनोद जी, सवाल तो ये है ना कि अगर मुझे पता है, आपको पता है, हमारे पैनलिस्ट को पता है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो इसे एक्नॉलेजमेंट अभी तक क्यों नहीं मिल रही? मौलाना नदीमुद्दीन जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, मैं आपके पास आऊंगी। विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगी, और हमारे मेहमान काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। मौलाना नदीमुद्दीन जी चेयरमैन है AIUC से। सर, आपका इसको लेकर क्या स्टैंड है? क्योंकि अभी भी अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें, नॉट ऑल मुस्लिम सर, बट वाई ऑलवेज मुस्लिम? सवाल ये है कि लव जिहाद के जो मामले सामने आ रहे हैं, हमारा जो संविधान है, आपके पास राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, आपको जिस रिलीजन को प्रैक्टिस करना है, या आपके पास आपका राइट है, संविधान आपको कह रहा है, लेकिन आप जबरन किसी से कन्वर्ट नहीं करवा सकते, धर्मांतरण नहीं करा सकते। जी जी जी, शुक्रिया। पहले तो आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी मुबारकबाद। हमारी तमाम बहनों को, देश के हर बहन को रक्षाबंधन की मुबारकबाद देते हैं। देखिए, एक लव जिहाद, एक बात याद रखिए, किसी का धर्म को बदल देना
या नाम छुपा करके लव करना, ये इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। देखिए, मगर एसआईटी की बहुत सारी रिपोर्ट में ये बात फर्जी पाई गई है। और खुद किशन रेड्डी जब एमओएस थे तो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत में लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। तो वो तो बीजेपी के वरिष्ठ है। एक बात, अगर विदेश से कहीं से फंडिंग आ रही है, बाहर से आ रही है, मोदी जी ने 2013 में एक बात कहा था कि समस्या कहीं नहीं है, समस्या दिल्ली की सरकार में है। तो समस्या का समाधान जिसको करना चाहिए, अगर बाहर से फंडिंग आ रही है तो कौन जिम्मेदार है? अब मैं बताता हूँ आंकड़े क्या है। हमारे विनोद बंसल जी कह रहे हैं इस्लामी आतंकवाद। देखिए, मर्यादा लांग करके, अगर किसी मर्यादा लांग करके बात नहीं करनी चाहिए, मर्यादा के अंदर रहनी चाहिए। मैं कहता हूं कि बरेली के शकानंद जी 79 मुस्लिम बच्चियों की शादी हिंदू से करा करके उन्होंने बयान दिया। एक 10 लाख मुस्लिम लड़कियों की शादी, सुरेश चौहान एक चैनल का मालिक है, वो कहता है 40 लाख मुस्लिम लड़कियां टारगेट पर है, हम उनकी शादी हिंदुओं से कराएंगे। तो मैं कहता है कौन सा जिहाद है? एक बात। नहीं, मौलाना जी, सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी सर मैं। जब मैंने सर डिबेट की शुरुआत की थी, शायद आपने मुझे सुना हो सर, तो मैंने ऑन रेपिटेटिव ये बात कही थी कि हमें आपके लव से, आपकी शादी से, आपके अफेयर से, आपके रिलेशनशिप से कोई आपत्ति नहीं है। आपको जिस धर्म में शादी करनी है, आपको ये पूरी स्वतंत्रता है कि आपके पास राइट्स आप कीजिए। आप सर जो मुझे केसेस बता रहे हैं, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या कभी ये पता चला कि किसी हिंदू लड़के ने अपनी पहचान छिपाई और किसी मुस्लिम लड़की के साथ ऐसे कर रहा है? कोई हिंदू लड़की ने अपनी पहचान छिपाई और किसी मुस्लिम लड़के के साथ ऐसे कर रही है। मैं यहाँ पर सर ये पूछ रही हूँ कि क्या छल हो रहा है? उस छल को रोकना आप जैसे मौलानाओं की जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, सुनिए, देखिए, बहुत सारे केसेस में हमने हैदराबाद और साउथ के अंदर बहुत सारे केसेस में है जहाँ पे हिंदू लड़के मुसलमान बन करके मुस्लिम लड़कियों को रिझाया। मेरा मानना क्या है सर, व्हाट इज रिझाया? हाँ, आपस में पढ़ते हैं, मिलते हैं, तो दो लोग जब आपस में मिलते हैं, उन्हें आपस में नेचर अच्छा लगा, उनके पास ये राइट है उन्हें शादी करना। सर प्लीज डोंट यूज दिस वर्ड रिझाया। पहले आप इसे करेक्ट कीजिए। अभी भी मैं ये नहीं कह रही कोई मुस्लिम लड़का अगर किसी हिंदू लड़की से शादी कर रहा है वो गलत है, वो झूठ क्यों बोल रहा है? सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अभी भी जो सर कानून बने हैं वो जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर है, धर्म परिवर्तन को लेकर नहीं है, क्योंकि अभी भी संविधान कहता है आपके पास राइट है, आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस करिए, जो रिलीजन आप चाहते हैं, 10 कीजिए, 11 कीजिए, 12 कीजिए। ठीक है, सुनिए, लफ्ज रिझाया अगर गलत है तो मैं वापस लेता हूँ, छोड़िए, इस शब्द को मर्यादा नहीं है तो वापस लेता हूँ। मगर मेरा ये मानना है कि कानून सख्त बनाइए। किसी अगर कोई मुसलमान लफंगा हिंदू बच्चियों से अपना नाम बदल के लव कर रहा है तो ये लव नहीं है, ये फसाद है, इसकी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं और आपको आगे बताता हूँ, आप जब हम बोल रहे थे, दोनों बोले तो आपने इंटरप्ट नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ तो आप बात करने नहीं दे रही, तो आप बुलाती क्यों है चैनल पर? आप क्यों सर क्या मैं किसी और गेस्ट पे स्विच हुई? सर मैं किसी और गेस्ट पे स्विच नहीं हुई, अभी तक आपको ही समय दे रही हूँ ना सर। कहाँ समय? विनोद जी से 4 बार सवाल पूछा मैंने, 4 बार सवाल पूछा। सर आप मुझे यहाँ पे क्लासेस मत दीजिए कि किससे कितने सवाल पूछने, बोलिए अब अपनी बात रखिए। एक ही मिनट। एनसीआरबी का डाटा है, गुजरात से सैकड़ों हजारों लड़कियां गायब हो गई। महाराष्ट्र के अंदर विधान परिषद में अपोजिशन लीडर ने मुद्दा उठाया कि हजारों लड़कियां गायब हो रही, तो इन पर कभी आप डिबेट नहीं कर रही। मैं कह रहा हूं कि जिस मुसलमान ने लव के नाम पर गैर मुस्लिम लड़की के साथ ये हरकत कर रहा, उसको सरेआम फांसी दे दो। इस्लाम किसी की इजाजत नहीं देता, मगर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए लव जिहाद का जो सर प्रॉब्लम तो यही है, आप जैसे मौलाना एक्सेप्टेंस ही नहीं रखते, आप जैसे मौलाना एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि ये भी कुछ समाज में हो रहा है। डिनायल सर आपका ये है। अगर आप एक बार कासमी जी ने जो अभी संदेश दिया सर, उन्होंने कहा कि अगर आप जबरन इस तरीके के कुछ कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, इस्लाम इसकी वकालत नहीं करता। आप तो डिफेंड कर ही जा रहे हैं, आप कह रहे हैं फिक्शनल है। ये झांगुर जी जो अभी पकड़े गए हैं फिक्शनल है जी, पैकेजेस उन्होंने रख रखे थे, ब्राह्मण को कन्वर्ट करेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, लड़कों को बकायदा पैकेज ऑफर हो रहे थे। अब वो मुस्लिमों को जो पढ़ाया जा रहा है उनके लिए स्कीम्स लेकर आई जा रही है। अभी छोड़ो, यहाँ पर झांगुर जैसे लोग पैकेजेस दे रहे हैं, लड़के तो कहेंगे छोड़ो भैया क्यों नौकरी करनी है, यहाँ पे पैकेज मिल रहा है, लड़की अलग हिंदू मिल रही है। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर और मेहमानों के पास आएंगे। विनोद जी बोलिए।
आप देखिए, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आती हूँ देखिए, सर, आपके पास आ रही हूँ, आ रही हूँ सर। नहीं नहीं, सुनना नहीं देखिए, चाहेंगे विनोद आप। जी 20 देखिए सेकंड। पलक जी, बिल्कुल गलत। अच्छा बिल्कुल पहले आप गलत। बोलो, जरा दो चार बिल्कुल नाम पूछ गलत। लो इनसे बस। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अगर बोलो, कहीं बोलो, आप परिवर्तन बोलो। हो रहा है, कोई भी करा रहा है, तो उसको सख्त से सख्त सजा दीजिए। आप सुनना नहीं चाह रही और एलिगेशन लगा रही हैं। हमने कब कहा? हमने ठीक है। कब कहा? हम कभी भी लव जिहाद के गलत सपोर्टर नहीं है। हम ठीक है। कहते हैं इस्लाम को बदनाम करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस्लामी आतंकवाद कहाँ से आ गया? इस्लामी जिहाद कहाँ से आ गया? इस्लाम ने तो ऐसा करने के लिए नहीं कहा। ठीक है, इस्लाम ठीक का है, जहां मिसयूज हो ठीक रहा है, ठीक है। विनोद जी सर 20 सेकंड्स है, उसके बाद और भी 2 मेहमान लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। जल्दी अपनी बात रखिए। पलक जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए मैंने कई सारे केसेस गिनाए और अभी भी मेरे पास 500 केसेस की लव जिहाद की सूची है, और इस 500 में से 200 वो केसेस हैं जहां पर के लड़कियां लव जिहाद के चंगुलों में फंसाई और फिर उसके बाद में जीवन भर से उनको जीवन ही विदा हो गया उनका। या तो मार दी गई या वो मरने को मजबूर हो गई। मैं आपको अभी कुछ केसेस गिनाऊंगा, लेकिन अभी आपने समय कम दिया है, तो इसलिए दूसरे राउंड में वो सारे नाम भी पढ़ूंगा कुछ। ठीक है विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगी। सैयद अकरम आजाद हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सर अभी भी देखिए, बहस जो है वो तब जाके यहाँ पर आई कि नहीं ऐसा कुछ हो भी रहा है। मौलाना जी ने थोड़ी देर बाद ही चलो एक्सेप्ट किया तो किया सही, कि ऐसे भी कुछ हैं जो मुस्लिमों का नाम बदनाम कर रहे हैं, कि भाई आप अपनी गलत आइडेंटिटी बताकर किसी लड़की को क्यों फंसा रहे हैं। रिलेशनशिप तो सर जो हमने अपने बड़ों से सीखा है वो ये होता है ना कि भाई पाक साफ रखो, सब कुछ बताओ, सब कुछ सामने रखो, प्यार ऐसे होता है। बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामना देना चाहूँगा। और मैं जो आपका आज टॉपिक है ये लव जिहाद, मैं उसमें कुछ आंकड़ा रखते हुए अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। इसमें सभी पैनलिस्ट को मैं सुन रहा था, अभी हमारे पैनलिस्ट ने एक इस्लामिक आतंकवाद का नाम लिया, जिसपे मैं अपनी घोर आपत्ति दर्ज कर रहा हूँ। किसी भी धर्म को एक जनरलाइज करके आतंकवाद से जोड़ना बिल्कुल गलत है। अगर कहीं पर भी किसी 1-2 केसेस में इन्वॉल्वमेंट अगर आपका है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे धर्म को आप उसमें इन्वॉल्व कर देंगे या इस्लामिक आतंकवाद का नाम देंगे उसको। और अगर इस तरह के लव जिहाद के मामलों में मैं आंकड़ा पेश कर रहा हूँ, कुछ आंकड़ा आपके मीडिया के माध्यम से मुझे मिला है कि मध्य प्रदेश में 2020 से लव जिहाद का कानून है, 2021 से एप्लीकेबल है। उसमें 283 मामले अब तक दर्ज हुए हैं और 197 मामले न्यायालय में विचाराधीन है। टोटल 86 मामलों में से सिर्फ 7 को ही सजा मिली है, बाकी ज्यादातर मामलों में बरी हुए हैं लोग और उनको जो है उससे जो है बरी कर दिया गया है। तो अगर मामलों में इतनी सच्चाई अगर पाई जा रही होती तो क्यों नहीं 86 के 86 लोगों को सजा मिल गई। भाई एक मुद्दा ये भी है, एक जो है पॉइंट ये भी है, इसमें बहस का विषय ये भी है कि अगर इस तरह के मामलों में अगर सच्चाई है तो 86 में, टोटल 86 मामलों में ही ट्रायल कंप्लीट हुआ जो है, और 7 मामलों में ही सिर्फ सजा हुई, बाकी लोगों को क्यों बरी कर दिया गया? उसके पीछे क्या वजह रही? उनको कहीं ना कहीं फर्जी फंसाया गया। संदीप मिश्रा जी, सैयद जी जो बात उठा रहे हैं और बहुत लाजमी है और बहुत वैलिड है कि कन्विक्शन रेट जो है वो इतना लो क्यों है, केसेस अभी भी लव जिहाद के पेंडिंग क्यों है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि इतने सारे केसेस हैं, केस तो सर FIR भी कोई लड़की कर देगी तो लग जाएगा, है ना, कोई भी केस कर देगा तो वो केस तो आ जाएगा आंकड़ों में कि भाई इतने सारे केसेस हैं। संदीप जी सवाल ये है, पहला ये, अभी सर ने एक बात कही सैयद जी ने कि जी जो ये इस्लामिक आतंकवाद बार बार कोट किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, इक्का दुक्का कोई घटना, मैं एग्जैक्टली उनके वर्ड्स कोट कर रही हूँ, इक्का दुक्का कोई घटना। इस्लामिक आतंकवाद क्या कहता है संदीप जी, थोड़ी रोशनी इस पर डालिएगा कि उसके पीछे कौन सा जिहाद होता है। और दूसरी चीज सर कि लो कन्विक्शन रेट इन केसेस को लेकर क्यों है। देखिए पलक जी, ऐसा है कि इस्लामिक जिहाद डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सामने दिखाई दे रहा है। 2 उदाहरण लखनऊ से आ चुके हैं, एक आपके झिंगुर बाबा का और दूसरा जो है हथियारों की फैक्ट्री जो मिली है। और इतने बड़े लेवल पे अगर काम हो रहा है तो निश्चित ही कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त है, जिसके चलते जो है यहाँ तक कि इवन कुछ हिंदू भी उसमें इन्वॉल्व हैं जिसमें इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर इस तरह की चीज हो रही है, शासन प्रशासन के लोगों तक इनकी पहुंच इतनी जबरदस्त है कि राजधानी में बैठे हुए इतना बड़ा कांड होता है और इतना बड़ा कारनामा होता है, लेकिन जो है सरकार तक जू नहीं रेंगती है या बात नहीं पहुंच पाती है। और दूसरी बात जो आपने कही कि कन्विक्शन क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कन्विक्शन में सबसे बड़ी बात आप देखिए, एक व्यक्ति के नाम कितने होते हैं, राजू, बबलू, पिंटू, रिंकू, राकी,
एक एक व्यक्ति के 4-4 नाम होते हैं। एक समाज के साथ बात करने के लिए दूसरा नाम, और आधार कार्ड में तीसरा नाम, इलेक्शन आई कार्ड में चौथा नाम, फेसबुक प्रोफाइल दूसरे नाम से, ट्विटर प्रोफाइल तीसरे नाम से, इंस्टा चौथे नाम से। तो जब इतने नामों से एक व्यक्ति जाना जाएगा तो अदालत में साबित करने नहीं के सर, लिए संदीप जी मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। हम रेप पर बहुत बार डिबेट करते हैं, हमारा तो शो ही ये है कि जो सामाजिक मुद्दे हैं उस पर हम रोजाना 7 बजे हम चर्चा करते हैं। कई बार रेप पर चर्चा होती है, कभी सेक्सुअल हरासमेंट में होती है, महिलाओं को लेकर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हम करते हैं सर। लेकिन वहां पर एक वर्ग ऐसा भी है, और मुझे लगता है वो गलत नहीं, वो कहता है कि इन सब जो मामले इनका मिसयूज बहुत होता है। रेप की अगर हम बात करें सजा की, या केस की बात करें FIR की, डाउरी की बात करें कि जो दहेज प्रताड़ना होती है, उत्पीड़न होता है, इसका मिसयूज बहुत होता है, लड़कियां इसका मिसयूज बहुत करती हैं। सर मेरा सवाल आपसे ये कि मान लीजिए कि एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के का कोई रिलेशनशिप था, तो अब आपके पास लव जिहाद का एक पूरा कानून है। सर अब जिम्मेदारी उस लड़की पर भी है और उसके लॉयर पे भी है और लड़के पे भी है कि आपके पास कोई कॉन्वर्सेशन होगी, कोई चैट्स होगी, कुछ प्रूफ तो होगा जिसके बेसिस पर आप कह रहे हैं कि आपके साथ लव जिहाद किया गया। तो वो प्रूफ कैसे दिया जाता है? क्या वो लैक ऑफ प्रूफ है, लैक ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन है? अगर हाँ तो इस पे काम कीजिए ना, क्योंकि अभी भी सर जब आप डिबेट में नहीं जुड़े थे तो मैं सर से VHP के जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं विनोद जी से यही पूछ रही थी कि सर अभी भी गूगल पर अगर सर्च करेंगे, कहीं भी सर्च करेंगे, तो इसे राइट विंग प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है, इसे अभी भी फिक्शनल माना जा रहा है। नहीं, प्रोपेगेंडा अगर आप कहेंगे तो 2 चीजों को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। एक मूवी अभी रिलीज हुई है कन्हैया लाल के मर्डर पे, और उसी समय एक दूसरी फिल्म जो बहुत ही वाहियात फिल्म है, मैं वाहियात वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसमें 4-5 लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं और धूम मचा रहे हैं कि भाई बहुत इमोशनल फिल्म है ऐसी। तो एक कन्हैया लाल जैसी फिल्म आती है जिसके सामने प्रोपेगेंडा होती है कि युवाओं को किसी तरह से ऐसी फिल्म के सामने कनेक्ट किया जाए, और एक ऐसी फिल्म जो सत्य घटना पर आधारित है उसको एक तरह से लोगों का ध्यान भटका दिया जाए, और ऊपर से इतना कटछट भी हो गया। तो प्रोपेगेंडा तो यहाँ है जहां पे एक सत्य घटना को एक अदालत के सामने ले जाकर के इतने सारे कटछट मारे जाते हैं कि जो सच्चाई है लोगों तक पहुंचने ही ना पाए। तो प्रोपेगेंडा करने लेते हैं कि जो सच्चाई रहती है उसको भी कैमरे पे या स्क्रीन पे आने नहीं देते। आखिर कन्हैया लाल में वो कौन सी चीज थी जिसको नहीं सर, अभी डिबेट कन्हैया जी पर नहीं है, कन्हैया लाल पर नहीं है। और मैं एक बात दर्शकों को क्लियर कर दूं कि ये कोर्ट कहता है कि कोई भी मूवी या डॉक्यूमेंट्री जब कोर्ट में सुनवाई होती है उसे एज अ प्रूफ नहीं लेती। मेरा सवाल संदीप जी ऐसा था, अगर लव जिहाद के मामले हैं तो इसका कन्विक्शन रेट इतना लो क्यों है? विनोद जी देखिए, अब तो प्रशासन पर ही जिम्मेदारी है ना। अब देखिए सैयद जी सही बात कह रहे हैं और बहुत वैलिड बात उन्होंने कही कि अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही है जो कि बहुत जरूरी है और गलत है तो इस पर सजा मिलनी चाहिए। अगर एक ने गलत किया है तो 1000 या लाखों मुसलमानों को संदेश जाता है कि अगर आप गलत करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। मैं आपसे सर पूछ रही हूँ, सजा क्यों नहीं मिल रही? देखिए, 2 बातें बड़ी महत्व की हैं इसमें। ये अपने पापों को छुपाने के लिए लोग दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं। अच्छा। मैं कहना चाहता हूँ सैयद जी ने ये तो कहा कि सजा नहीं मिल रही, लेकिन सजा न मिलने के लिए जिम्मेदार कौन है ये भी समझना पड़ेगा। आपको सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि आखिरकार वो जो मुंबई के बम ब्लास्ट के जो आरोपी थे उनको बचाने में किसने हिमायत की थी? ये जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठन सरेआम पापियों को, अत्याचारियों को और जिहादियों को और जो आतंकवादियों को वे अपनी वेबसाइट पर खुलेआम कह करके बचाते हैं कि हाँ हम उनको फंडिंग करते हैं, हम उनको लीगल एड देते हैं, हर तरह की सहायता देते हैं, शासन प्रशासन पर दबाव भी डालते हैं और उसके बाद हम उनको बचा के ले जाते हैं। आप मुझे बताइए कि इस तरह से जो इस तरह से देश के दुश्मन हैं, मैं कहूंगा उनको, वो जब शासन सत्ता और ये जो अपने न्याय व्यवस्था के अंदर जो है ना घुस जाएंगे तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात। दूसरी बात मैं बता दूं, आप देखिए हमारे पास जो भारत की जो न्याय व्यवस्था है उस न्याय तंत्र का में जो डिले है वो तो है, लेकिन देरी नहीं है। अब मतलब कहते हैं नहीं सर, मैं अभी भी सर अपने सवाल पर अड़े रहूंगी और मैं सैयद जी का इस बात को लेकर शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने ये बात उठाई, क्योंकि मैं इस पर आने वाली थी कि सर अगर आपने एक लॉ बना दिया, एक विनोद जी आपने लॉ बना दिया और जो कि सही है, आप किसी का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी
रिलीजन का शख्स हो, आप किसी का भी जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। इसके लिए एक लॉज की आवश्यकता लंबे समय से थी। मेरा सवाल सर आपसे ये है विनोद जी कि अगर कोई लड़की या कोई लड़का किसी पर लव जिहाद का केस लगा रहा है या किसी शख्स पर लव जिहाद का केस लगा रहा है तो उस पर कन्विक्शन रेट कम क्यों है? देखिए, बात यह है कि अभी ये कानून नया नया बना है। मैं आपको बता दूं, एक तो ये जो पहले मौलाना ने बोला था कि संसद में एक हमारे गृह राज्य मंत्री ने कहा था कि लव जिहाद है नहीं। मैं कहता हूं उस समय लव जिहाद के रूप में कोई कानून भी नहीं था, और आज की डेट में भी क्योंकि लव जिहाद किसी कानून में डिफाइन नहीं है। पलक जी, आप जानते हैं इस बात को। हालांकि देश के लगभग दर्जन भर राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कठोर कानून बने हैं, उसमें लव जिहाद भी उनकी परिधि में आता है, लेकिन लव जिहाद शब्द कहीं परिभाषित नहीं है। जब लव जिहाद शब्द कहीं परिभाषित नहीं होगा तो उस नाम से कोई फिल्टर भी नहीं होगा। लेकिन मुझे बताइए, जब लव जिहाद नहीं है, ये कानून की बात छोड़ दें, मैं तो सीधे सीधे डाटा दे रहा हूं ना आपको। अगर लव जिहाद नहीं है तो सर आप मुझे केसेस बता रहे हैं सर। मैं कह रही हूँ वर्डिक्ट किस कोर्ट ने दिया। मैं आऊंगी आपके पास। कासमी जी, आपसे एक सवाल मैं लूंगी फिर। मेरी बात को पूर्ण जी बोलिए मेरी बात को पूर्ण बोलिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, मैं कानून का विद्यार्थी नहीं हूं। मैं कानून उतना मैं कानून का साधक नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये तो पब्लिक डिस्कोर्स की चीजें हैं कि आखिरकार सलीम ने सोनिया को मारा कि नहीं मारा, साहिल ने साकी को मारा कि नहीं मारा, सलमान ने प्रियंका को क्यों मारा? आप मुझे बताइए, वसीम अंसारी ने खुशी को क्यों मारा? मैं आपसे विनोद जी, आप जो ये बात कह रहे हैं, आप अभी जो सर एक तरीके से वर्डिक्ट दे रहे हैं, वो वर्डिक्ट देने का काम पलक सहगल का नहीं है, विनोद जी का नहीं है, ना कासमी जी का है, ना हमारे साथ जो और हमारे दिग्गज मेहमान जुड़े हैं। सर किसी का भी वर्डिक्ट देने का काम नहीं है, वो कोर्ट का सर कोर्ट का काम है कि वो वर्डिक्ट दे। क्या इसके पीछे आप कारण समझते हैं कि अभी भी लव जिहाद का जो कानून बना है, जिसके लिए लगातार हम देख रहे हैं कि लड़कियां केसेस तो फाइल कर रही हैं, एफआईआर कर रही हैं, लोग जो है वो एफआईआर कर रहे हैं। सर इसको लेकर कन्विक्शन, सजा क्यों नहीं कोर्ट सुना रहा? ये जिहादी उनको बचा के ले जाएंगे। लव जिहाद और धर्मांतरण के विरुद्ध विश्व हिंदू परिषद की पहले से मांग है। अभी हमने रिपीट किया है कि देशव्यापी कानून होना जरूरी है, नहीं तो जिहादी बच जाता है। एक जगह क्राइम करता है, दूसरी जगह भाग जाता है। आप मुझे बताइए, दिल्ली के चारों तरफ के राज्यों में लव जिहाद धर्मांतरण के विरुद्ध कानून है, लेकिन वो अपराध करता है उत्तर प्रदेश के अंदर और भाग जाता है दिल्ली के अंदर, कौन पकड़ेगा जी? दिल्ली के अंदर कानून ही नहीं है। ऐसे ही जो है ना, मध्य प्रदेश के अंदर काम करता है और भाग जाता है अपने बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर, कौन देखेगा भाई इसको? ये जो कानून की जो परिधि है, वो तो सर पुलिस जहां की होती है वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए जहां पर एफआईआर दर्ज होती है वो पहुंच जाते हैं वहां पर। कासमी जी सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर झांगुर जैसे लोग हैं जिन्हें इंटरनेशनल फंडिंग मिल रही है, तो पहली बात तो उन्हें फंडिंग क्यों मिल रही है भाई? इतने सालों से उन्हें फंडिंग कैसे मिलती रही? जबकि हमारे लॉज इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि अगर आप 1 रुपए भी इंटरनेशनल कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको पूरा हमारी एजेंसियों के पास जानकारी होती है कि इसके अकाउंट में जा रही है, इसका आगे यूजेज कहाँ पर हो रहा है। और अगर इतने लंबे समय से ट्रांजैक्शन सर हो रही थी तो क्यों पता नहीं चला? ये झांगुर जैसे लोगों को खत्म करने के लिए इनकी जड़ को मिटाना पड़ेगा ना, क्योंकि सर एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे इस्लामिक देश हैं जहां से इस तरीके की करोड़ों की, अरबों की फंडिंग आएगी। और जो युवा है वो तो कहेगा भाई 15 लाख का आपने पैकेज बना रखा है, अभी इन्फ्लेशन और बढ़ेगी तो वो 25 लाख का हो जाएगा। वो कहेंगे हमें नौकरी करने की जरूरत है, यही करते हैं, लड़की अलग मिलेगी हिंदू। मैं पलक जी, यही मैं बात कह रहा था पहले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आपने कहा कि गवर्नमेंट को सब मालूम होता है या एजेंसियां क्यों नहीं उस पर संज्ञान ले रही है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये ट्रांसफर जो करते हैं ये हवाला के जरिए करते हैं। ये अगर इस तरह से ये अकाउंट में आएगा तो वो पकड़ में आ जाएगा। यकीनी तौर से हमारी सरकार बहुत सतर्क है और इन तमाम चीजों पर आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नोटबंदी की थी वो इसीलिए की थी और उससे यहाँ फर्क भी पड़ा है। पूरे देश के अंदर जो विस्फोट, एनजीओज भी बैन किए बहुत सारी, वो जो फंडिंग होती थी उस पर असर पड़ा और वो सारा पैसा जो है वो उनका खराब हो गया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कासमी जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, फिर उसके बाद हमारे और जो मेहमान हैं उनके पास आएंगे। मौलाना नदीमुद्दीन जी बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। कासमी जी, कमी कहाँ छूट रही है?
क्योंकि आज के युवा को सही डायरेक्शन में जाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम डेवलप्ड नेशन बनने की बात कर रहे हैं तो हमारा फोकस होना चाहिए विकास पर। ये लव जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, मुस्लिम यही सोचता रहेगा तो अपने देश के विकास में योगदान कब देगा? का दिन जो है बहुत पवित्र भी है। आपको मैं रक्षाबंधन की बधाई देता हूँ, सारे देश को और अपने प्रदेश को। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी आप देखिए आज पूरे दिन जो है ये डिबेटें रही हैं हमारी। आपको देखिए कि सरकार कितनी सतर्क है और कितनी जिम्मेदार है, उसका उदाहरण आप देखिए उत्तराखंड से ले लीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जैसे वहाँ ट्रेजेडी हुई उत्तराखंड के अंदर धराली में, वो फौरन वहां पहुंच गए और एक बहन ने जो अपना दुपट्टे का एक कोना फाड़ के जो उनके राखी बांधी है, क्या प्यारा संदेश उसमें गया है कि हमारी सभ्यताएं, हमारी जो संस्कृति है वो यही है, अनेकता में एकता। मैं ये कहना चाहता हूं मिलके रहना है। मौलाना जी आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कोई भी युवा हो, उसको सही दिशा मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे याद है आज से 2-3 साल पहले हम डिबेट कर रहे थे इस मामले पर कि जितने भी मदरसे हैं उन्हें रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट सरकार को पता होना चाहिए कि जो ऑपरेट कर रहे हैं वो कौन लोग ऑपरेट कर रहे हैं। उस वक्त बहुत मौलानाओं ने उस वक्त विरोध किया था, लेकिन धीरे धीरे जब मुस्लिम समुदाय को समझ आया, उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा इसमें कुछ गलत नहीं है, सिर्फ आप एफिलिएटेड हो रहे हैं। जो ये मदरसे होती हैं सर, या फिर हम बात करें हमारे मुस्लिम युवाओं की, इन्हें किस तरीके की जानकारी दी जाती है? इन्हें सही के साथ साथ रॉन्ग नंबर बताना बहुत ज़रूरी है सर, कि इस दिशा में जाओगे, झांगुर जैसे लोग मिलेंगे तो ये रॉन्ग नंबर है, इसे डायल नहीं करना। देखिए, मदारिस के अंदर हमेशा अमन शांति की तालीम दी जाती है। मदारिस ने जंग आज़ादी में रोल प्ले किया और अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिया और हम लड़े और जंग आज़ादी हासिल करे। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एसआईटी ने 2022 में बहुत सारे मामले का इन्वेस्टिगेशन करके कहा कि लव जिहाद पाया नहीं गया। तो मैं कहता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ। देखिए, कन्विक्शन रेट जो है 10% भी नहीं है। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी ऑफिसर की है, कोर्ट की है, जुडिशरी की है। जुडिशरी में रहने वालों पर आप उंगली उठा रहे। एक बात अभी कह रहे हैं कि इस्लामी आतंकवाद है। मैं कहता हूं इस्लाम के नाम पर आतंकवाद है या इस्लामी आतंकवाद है? अगर इस्लामी आतंकवाद है तो बोडो कौन है पूछता हूँ, खालिस्तानी कौन है? 1984 के अंदर दिल्ली के सड़कों को लाल कर दिया गया मार मार करके, वो कौन लोग थे? मैं पूछता हूँ कौन लोग थे? राजीव गांधी को मारने वाले कौन थे? महात्मा गांधी को मारने वाले कौन थे? इंदिरा गांधी को मारने वाले कौन थे? ये सारे लंचन है, एलिगेशन है, यही एलिगेशन के सारे चल रहे। एक बात, झंगुर पर किसने सपोर्ट किया? झंगुर को लफंगा कहा गया, हमने तो सपोर्ट नहीं किया। अब ये कह रहे हैं कि इस्लामी जिहाद है, इस्लामी आतंकवादी है। तो बोडो कौन आतंकवादी है? नेक्सलाइट कौन है? और मणिपुर के अंदर महिलाओं को क्या क्या किया गया, वो कौन आतंकवादी है? तो किसी क्या मौलाना जी, आपने कभी किसी को सुना कि जो मणिपुर में हुआ, जो महिलाओं के साथ हुआ, और अगर आपने बात की खालिस्तानी की जो आप जिक्र कर रहे थे, अब तो उसके लिए भी टर्म यूज की जाती है खालिस्तानी आतंकवादी, है ना? आपने एनआईए की अगर कभी कोई लिस्ट देखी हो तो। सर आप जो डेफिनेशन दे रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि इस्लामिक आतंकवाद जैसा भी कुछ होता है। आप और एग्जाम्पल्स दे रहे हैं सर, मैं एक बार भी उस पर डिनाई नहीं कर रही, लेकिन आप इस्लामिक आतंकवाद पर इतना ऑफेंड क्यों हो रहे हैं? एक्सेप्टेड ना सर कि बहुत सारे लोग जो है वो गलत रास्ते पर चले गए, उन्हें इस्लाम के बारे में अज्ञानता थी, ज्ञान नहीं था सही, वो गलत रास्ते पे चले गए। एक्सेप्टेड। आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं सर? आप मुझे मणिपुर का एग्जांपल दे रहे हैं, आप मुझे खालिस्तानियों का एग्जांपल दे रहे हैं। आप मुझे एक शख्स बता दीजिए जो इनका सपोर्ट करता है। कोई सपोर्ट नहीं करता सर, सब क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए, इस्लाम के नाम पर आतंकवाद है, इस्लाम का नाम लेकर के। इस्लाम में कोई आतंकवाद नहीं है। अरे तो सर किसने बोला इस्लाम में आतंकवाद है? इस्लामिक आतंकवाद से वो ये कहना चाह रहे थे कि इस्लाम के नाम पर ये जिहादी सोच कुछ लोग रखते हैं जो गलत सोच है और इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं। विनोद जी ने भी ये बात की, मैंने भी ये बात की कि मुस्लिमों का नाम खराब कर रहे हैं। देखिए, आप सबका तर्जुमान बन करके मुझे कटघरे में मत खड़ा करिए। मेरी अरे सर, क्योंकि आप इस्लामिक, एक सेकंड सर, और कोई पैनलिस्ट यहाँ पर इस्लामिक आतंकवाद का कोई डिफेंड नहीं कर रहा। सिर्फ 2 लोग हैं यहाँ पर
और मैं सर बहुत बुरा लग रहा है कि आप लोग इस्लामिक आतंकवाद, यहाँ पर सैयद जी का तो ये कहना है इस्लामिक आतंकवाद जैसा कुछ होता ही नहीं है सर। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ। इस्लामी आतंकवाद नहीं है, इस्लाम में आतंकवाद अरे नहीं सर है। ये क्या बात इस्लाम हुई, के नाम कान पे यहाँ से आतंकवाद है। खींचो वहां से खींचो, इस्लाम हम के कहाँ नाम पे कह रहे हैं आतंकवाद इस्लाम है। में आतंकवाद है। तो मैं क्या कह रहा संदीप हूँ? जी सर मुझे लगता है कि शायद मैं इनका a² + 2ab + b² नहीं समझ पा रही, आप समझ पा रहे होंगे संदीप जी, क्योंकि मुस्कुरा रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। हमने तो नहीं कहा कि इस्लाम में आतंकवाद है, हमने ये कहा कि कुछ लोग इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैला रहे हैं, इस्लामिक आतंकवाद है। संदीप जी। मौलाना साहब तो ऐसे विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिए हैं जैसे कि मतलब लव जिहाद या इस तरह की इस्लामिक आतंकवाद नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक बात बताइए, पाकिस्तान में कौन आरएसएस के लोग बम लगा के फट रहे हैं? तालिबान कौन लोग हैं? तालिबान लोग क्या मतलब बीजेपी के एजेंट हैं, भाजपा के एजेंट लोग बैठे हुए हैं, हिंदू हैं, सिख हैं? आप किस तरह से मतलब सारी बात को ही धोके पी जा रहे हैं। एक बात मैं कहूं, जो कन्विक्शन नहीं हो रहा उसका सबसे बड़ा बात बता दूं, अगर हमारा सनातनी भाई कोई एक शब्द कहेगा ना तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे उसके विरोध में, अगर कोई एविडेंस होगा। लेकिन अगर एक मुस्लिम के बारे में बात आएगी तो कोई भी नहीं बोलने के लिए तैयार होगा उसके खिलाफ, क्योंकि उसको पता है कि कल को हमें उस मस्जिद से जुड़ना है, उस कम्युनिटी से जुड़ना है जहां मुझे रोज शुक्रवार को इकट्ठा होना है, और वह समाज हमको बाहर कर देगा। और शायद यही खौफ है कि मुस्लिम अगर कोई कोर्ट में खड़ा होता है तो के लिए मुस्लिम समाज एविडेंस देने के लिए तैयार नहीं होता है। आखिर एक सबसे बड़ी बात ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में एक मंत्री थे, जब सपा का शासन हुआ करता था उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं आया, लेकिन जब योगी सरकार आई तो पूरा समाज खुल करके खड़ा हुआ। तो जब तक आप एक इस तरह से माहौल नहीं देंगे प्रोटेक्शन का, मुस्लिम समाज में लोग बोलने के लिए तैयार नहीं होते मुस्लिम समाज के खिलाफ, लेकिन सनातनियों के विरुद्ध बोलने के लिए लोग तैयार हो जाते। और यही कारण है कि कन्विक्शन रेट जो आप कह रही है ना, कोई भी यह बताने के लिए नहीं तैयार है कि राजू का नाम राकी है कि राकेश है या उसका नाम निजामुद्दीन है या जो भी XYZ उसने रखा हुआ है, तो उसकी आइडेंटिटी ही कोर्ट में एस्टेब्लिश करनी सबसे बड़ी मुश्किल की चीज हो जाती है। ठीक है विनोद जी, क्या हम सर जो आज ये डिबेट कर रहे हैं और जो ये जिहाद पर हम डिबेट कर रहे हैं, चाहे थूक जिहाद की बात करें, लव जिहाद की बात करें, ये आजकल एक नाम जिहाद जो है वो शुरू हो गया है। विनोद जी सवाल आपसे ये कि क्या आज का मुसलमान डरा हुआ है कि वो अपनी पहचान छिपा रहा है, कि उसे लगता है कि अगर मैं मुस्लिम होगा तो मुझसे खाना नहीं खरीदा जाएगा, अगर मैं मुस्लिम होगा तो लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी, मुझे मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगी, अगर मैं मुस्लिम होगा तो मेरे कोई करीब नहीं आएगा या मेरे से रोटी नहीं खाएगा। क्या है सर, मतलब हो क्या रहा है हमारे देश में, जब हम एक तरफ डेवलप्ड नेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमें लव जिहाद जैसी कुनीतियों की जो चल रहा है इस पर बातचीत करनी पड़ रही है, क्योंकि ये हो रहा है। पलक जी देखिए, बात डरने की नहीं है, बात यह है कि इनका जो मानसिकता है उस मानसिकता का जो एक्सपोजर हो रहा है उसके कारण उनको ये डर लग रहा है। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार ये थूक करके खिलाना क्यों चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ अपना पहचान छुपा करके धोखा क्यों देना चाहते हैं? आखिरकार ये धोखे से और ये जो बलपूर्वक धर्मांतरण क्यों करना चाहते हैं? आखिरकार आतंकवाद से इनका क्या रिश्ता है? ये मौलाना कह रहे थे कि इस्लामिक आतंकवादी कुछ नहीं होता। मैं कहता हूं कि ये जैसे मोहम्मद क्या है, ये तो पैगंबर मोहम्मद के नाम से चल रहा है ना जी। पैगंबर मोहम्मद कौन है जिनको आप मानते हैं या नहीं मानते? आप बोलिए ना। आखिरकार नहीं, मुझे बताइए ना। एक प्लीज, मैं बिल्कुल कंट्रोल करके बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल बनाइएगा इस डिबेट को। अरे कंट्रोल होके पलक जी, मैं विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और मैं जब बोलता हूँ एक एक शब्द तौल के बोलता हूँ, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। अगर किसी ने कोई केस करना हो तो कर दीजिए मेरे ऊपर। मैं कहना चाहता हूँ कि क्या ये सच्चाई नहीं है क्या? जैसे मोहम्मद किसके नाम पर चल रहा है, पैगंबर मोहम्मद के नाम पर कितने आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, और जो सरतन से जुदा की गैंग आखिरकार भारत के अंदर खड़ी हुई है पैगंबर के एक नाम को लेकर के, तो आखिरकार आपको मिर्ची आप क्यों नहीं उनके खिलाफ बोलते? जब आतंकवादी पकड़ा जाता है उसके जनाजे में, जब वो मारा जाता है तो उसके जनाजे में कितने हजार लोग इकट्ठे होते हैं? कौन होते हैं वो लोग? क्या मुसलमान नहीं होते क्या? इस्लाम को मानने वाले नहीं होते क्या? वो सारे के सारे आतंकवादी, बोलूंगा नहीं बोलूंगा उनको, वो सारे के सारे आतंकवादी हैं जो आतंकवादियों को साथ देते हैं। मेरे न्यायालय ने फैसला किया, रात को 3 बजे तक सर्वोच्च न्यायालय को जगाया, लेकिन इसके बावजूद भी हमने एक शब्द नहीं बोला। उसके बावजूद भी जब उसको फांसी की सजा हो गई तो उसके जनाजे में आप नमाज़े जनाजा पढ़ रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? एक देश विरोधी के विरुद्ध ऐसा उसके साथ में ऐसा खड़े हो रहे हो और फिर आप कहते हो कि नहीं इस्लामिक जिहादी ऐसा आतंकवाद कुछ होता नहीं है। भाई मैं नहीं कह रहा, मैंने नहीं टर्म बनाई है, ये तो आपके लोगों ने बनाई है ना। ये तो लव जिहाद है। आज से 10 साल 15 साल पहले पलक जी
जब मैं डिबेट में जाता था तो मुझे कितने सारे घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। आज देखिए कि आप स्वयं इसको डिबेट कर रही हैं और दुनिया के सामने इस बात को एक्सपोज। और ये देखिए सिर्फ भारत ही नहीं है, भारत के अलावा इंग्लैंड, आपका फ्रांस, ठीक है, आप ठीक है। श्रीलंका, इस पर एक रिएक्शन मौलाना है। जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। जो अभी विनोद जी ने पॉइंट रखा है, क्या सर आप इसे जितने भी टेरर ग्रुप्स हैं उन्हें क्रिटिसाइज करना चाहेंगे? जब अगर बैटल ऑफ बद्र पर अलकायदा एक पूरी जंग छेड़ देता है, ऑपरेशन बना देता है, या आतंकवादी संगठन जब आपके धर्म से जुड़ा कोई ऑपरेशन चलाते हैं या संगठन बना लेते हैं, तब सर आप सभी मुस्लिम एकजुट होकर इनके क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते? सर अगर आप इन्हें क्रिटिसाइज करेंगे तो नोबडी विल डिबेट अबाउट इस्लामिक आतंकवाद। देखिए, इस्लाम के नाम पर जितने आतंकवाद होते हैं उनकी कड़ी निंदा की गई और कहा गया कि इस्लाम के जो नाम पर आतंकवाद है वो मुसलमान नहीं है। हमने खुलेआम फतवा दिया, जैसे मोहम्मद है या इस तरह के जो लोग हैं। मैं क्या चाहता हूँ, इस्लाम के नाम पर आतंकवाद है, इस्लाम में आतंकवाद नहीं। हिरोशिमा नागासाकी पर बम किसने डाला? अरे सर, आप अभी भी वहां पर अड़े हुए हैं, जबकि हम आपसे डिबेट कर ही नहीं रहे हैं। हम तो कह ही नहीं रहे इस्लाम में आतंकवाद है, हम तो इस्लामिक आतंकवाद का जिक्र कर रहे हैं कि ये जो आतंकवादी ग्रुप आपके इस्लाम पर मुस्लिम के लोगों को बदनाम करने के लिए अपने ग्रुप्स बना लेते हैं, तो आप हर रोज इनकी कड़ी निंदा कीजिए ताकि इन्हें पता चले आप कोई इस्लाम के लिए लड़ाई वड़ाई नहीं लड़ रहे हैं बॉस। चलिए सर, समय हमें इतनी इजाजत दे रहा है, आप चारों ने अपना कीमती समय दिया और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की कि देखिए लव जिहाद, बड़े आसानी से हम इसका नाम ले लेते हैं, लेकिन लव जिहाद के केसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं, कानून बनने के बावजूद भी क्यों ये केसेस बढ़ रहे हैं और कन्विक्शन रेट लो क्यों है, आज इस पर विस्तार से हमने चर्चा की। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिंदी बेल्ट के जितने भी राज्य, वहां पर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है, ये एक बड़ा बहस का मुद्दा था।